जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। मैं एथलेट स्कोच आज आपको बताऊंगा 1600 मीटर की रन 5 मिनट 45 सेकंड में आरपीएफ के लिए कैसे लगाएं। 5 मिनट 45 सेकंड की रन बहुत टफ नहीं होती है, लेकिन टफ उन लोगों के लिए हो जाती है जो आरपीएफ के इतने हाई कट ऑफ को क्लियर करते हैं। 5:45 की 1600 मीटर, हाई जंप 4 फीट, लॉन्ग जंप 14 फीट करना थोड़ा कठिन माना जाता है। इंडिया का सबसे टफ फिजिकल माना जाएगा इतने अच्छे कट ऑफ को क्लियर करने के बाद। यदि आप 1 या 2 महीने से पहले से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी तक आपका टाइमिंग क्वालिफाई नहीं हो रहा है, मैं आपको एथलेटिक्स का कोच आज आपको बहुत अच्छा ट्रेनिंग शेड्यूल बताऊंगा, जिसमें एंड्योरेंस भी होगा, स्पीड एंड्योरेंस भी होगा और स्ट्रेंथ भी होगी। आप यदि करेंगे इस वर्कआउट को तो आसानी से 2 या 3 वीक के वर्कआउट के बाद आप फिजिकल को क्वालिफाई करने की कंडीशन में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं इस एंड्योरेंस स्पीड एंड्योरेंस के वर्कआउट को। हम देखते हैं मंडे के दिन आ जाता है। यहाँ पर आपका हर व्यक्ति जो है मंडे के दिन टाइमिंग ट्रायल लगाता है, क्योंकि होता यह है कि 1600 मीटर की दौड़ का टाइमिंग ट्रायल मंडे को अक्सर ग्राउंड पर लिया जाता है। संडे को हम पूरा रेस्ट करते हैं, रिकवरी करते हैं। संडे को रिकवरी रेस्ट के बाद हम लगाते हैं 1600 मीटर का टाइमिंग ट्रायल। टाइमिंग ट्रायल लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर 20 से 30 मिनट का रेस्ट करेंगे। इस रेस्ट के दौरान हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर, इलेक्ट्रोल का पानी पियेंगे या कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे, बिस्किट, ब्रेड या आधा केला खा लेंगे। इस आधे घंटे की रिकवरी के बाद हम लोग करेंगे 8 किलोमीटर की रन। यहाँ इंड्योरेंस की रन है, हमें इंड्योरेंस वर्कआउट करना है। मंडे का दिन हमारा जो रहता है उसको हमको यूज करना है इंड्योरेंस के रूप में, क्योंकि इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी में हम लोग दौड़ेंगे 8 किलोमीटर 5 मिनट 30 सेकंड पर किलोमीटर के हिसाब से। 44 से 45 मिनट के अंदर हम लोग इसको पूरा करेंगे। 8 किलोमीटर की रेस यदि 44-45 मिनट के अंदर आप लगा लेते हैं तो 5 मिनट 30 सेकंड के आसपास का पेस आपका होगा, जो कि अच्छा इंड्योरेंस इस 1600 मीटर की रेस के लिए माना जाएगा। या एंड्योरेंस पूरा करने के बाद आप जो है फिर 20 से 30 मिनट का रेस्ट करिए और 5 से 6 एबीसीडी एक्सरसाइज करिए। 5 से 6 एबीसीडी एक्सरसाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग थोड़ा स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि हाई जंप और लॉन्ग जंप भी हमें करना है। हाई जंप और लॉन्ग जंप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का एक एग्जाम्पल है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप लोग एबीसीडी की 5 से 6 यहाँ पर एंड्योरेंस के साथ में कर सकते हैं। मंडे का शेड्यूल आपको थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि हम लोग संडे को रेस्ट कर रहे थे, इसलिए मंडे को थोड़ा वर्कआउट हमारा आपके आज के हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि 1600 मीटर की रन हमने पूरी 100% की स्पीड से लगा दी। फिर रिकवरी के बाद 8 किलोमीटर लगाई। फिर रिकवरी करने के बाद 5 से 6 एबीसीडी एक्सरसाइज कर ली। ये सुबह का शेड्यूल हो गया। यहाँ पर आप सुबह शेड्यूल करने के बाद शाम को ग्राउंड पर आइए और हाई जंप और लॉन्ग जंप को ट्राई करिए, उसकी एक्सरसाइज करिए और हाई जंप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करिए। सुबह और शाम का मैंने बता दिया आपको। अब आ जाते हैं ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के दिन का वर्कआउट बहुत ही इजी लगेगा आपको, यदि ट्रेनिंग पहले से करते आ रहा है तो आपको एक रेपिटेशन लगानी है यहाँ पर 1200 मीटर की। 1200 मीटर की एक रेपिटेशन लगानी कितने में आपको? 4 मिनट 15 सेकंड से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में। ये 4:10 की भी हो सकती है, 4:05 की भी हो सकती है और 4:20 की भी हो सकती है। जिसका जैसा पेस है वैसा वो लगाएगा, जैसी प्रैक्टिस है वैसी लगाएगा। लेकिन 4:20 के अंदर अंदर आपका ये रेपिटेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट 45 सेकंड में लगाने के लिए यदि एक रेपिटेशन आप 4 मिनट 20 सेकंड का 1200 लगाएंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर एक रेपिटेशन लगाने के बाद आप 7 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का रेस्ट करिए। रेस्ट रिकवरी रेस्ट है। रिकवरी रेस्ट के बाद आप लगाएंगे 6 रेपिटेशन लगाएंगे यहाँ पर 200 मीटर के। 200 मीटर के 6 रेपिटेशन लगाने के लिए आपको 30 से 32 सेकंड में एक रेपिटेशन लगानी है। 30 से 32 सेकंड में एक रेपिटेशन आप लगाएंगे। हर रेपिटेशन के बीच में आप लगभग 3 मिनट का रिकवरी रेस्ट करेंगे। इंटरवल ट्रेनिंग है। इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर आपको जो है हर रेपिटेशन के बाद में 3 से 5 मिनट का रेस्ट करना है। आपकी पल्स बीट हाई हो जाती है, उसको लो पे लेके आना। 120-125 के पास आपकी पल्स बीट आ जाती है, फिर आपको जो है सेकंड रेपिटेशन लगाना चाहिए। ये इंटरवल ट्रेनिंग का सिद्धांत बोलता है। तो यहाँ पर हर रेपिटेशन के बाद बीच में आप 3 मिनट का कम से कम रेस्ट करिए। उसके बाद जो थोड़ी सी रिलैक्स होने के बाद में आप 30 मिनट फुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना। 30 मिनट फुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का मतलब ये है, स्ट्रेचिंग आपको बहुत अच्छे से देना मांसपेशियों को। एक डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है और एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है। हम लोग जब वार्म अप करते हैं डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हैं, जब हम लोग कूल डाउन करते हैं और मसल्स को रिकवरी करते हैं उस वक्त हम लोग स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं। एक पोजीशन पर स्ट्रेच करने के बाद मसल्स को वहां 15 से 16 सेकंड तक होल्ड किया जाता है। उस होल्ड पोजीशन में जो प्रेशर होता है मसल्स के ऊपर, वहां पर हमारा माइंड मसल्स कनेक्शन होता है और माइंड मसल कनेक्शन के बाद वहां ब्लड का फ्लो अधिक हो जाता है, वो ऑक्सीजन अधिक पहुंचती है, जल्दी से रिकवरी होती है। मांसपेशियों में जो सेल्स डैमेज होते हैं वो सेल्स फिर से रिपेयर हो जाते हैं। तो इसलिए आप यहाँ स्टैटिक स्ट्रेचिंग करिए।
स्टैटिक स्ट्रेचिंग किस तरह से करना है मैं आपको ग्राउंड पर वीडियो बनाकर अगले वीडियो में बता दूंगा। यदि आप कमेंट करेंगे अगर स्टैटिक स्ट्रेचिंग रिकवरी वाली बता दीजिए तो मैं अगला वीडियो जो है स्टैटिक स्ट्रेचिंग का आपको डालकर बनाकर बता दूंगा। यहाँ पर हमने मंगलवार का वर्कआउट फिनिश कर दिया। ट्यूसडे के दिन यहाँ पर 2 दिन हो चुके वर्कआउट करते करते। सुबह ये किया, शाम को रिकवरी रन कीजिए, स्लो स्लो रन करिए, स्ट्रेचिंग करिए, हाई जंप लॉन्ग जंप को ट्राई करिए। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरा दिन। यहाँ पर हमारा है वेडनेसडे। वेडनेसडे को क्या करना है, हमें 3 किलोमीटर का पेस लगाना है। हमने जब 8 किलोमीटर लंबी लगाई थी, 8 किलोमीटर का पेस लगाया था तो 5 मिनट 30 सेकंड का उसमें पर किलोमीटर का पेस मानकर चले थे। 44-45 मिनट के अंदर हमें लगाना था, लेकिन यहाँ 8 किलोमीटर के बजाय लगाना है आपको 3 किलोमीटर रन लगाना है। पेस रखना है जस्ट 1 मिनट कम, 4 मिनट 30 सेकंड प्रति मिनट के हिसाब से आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। यदि आप 4-3-12 मतलब 13 से 14 यह मान के चलिए 13 मिनट से लेकर 14 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है ये 3 किलोमीटर की रन पूरी कर लेना चाहिए। और 3 किलोमीटर की रन आप ट्रैक पे यदि मैदान में लगाएंगे तो मैदान में आपको 7.5 राउंड लगाने पड़ेंगे। यदि आपका ट्रैक 400 मीटर का है तो 7.5 राउंड लगाएंगे तो आपके 3 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। और 3 किलोमीटर रन पूरा करना है आपको 13 से 14 मिनट के अंदर। 13 से 14 मिनट के अंदर यदि आप 3 किलोमीटर पूरी कर लेते हैं तो आपका पेस बना जाएगा 4.5 मिनट का, जो बहुत ही अच्छा पेस होगा। बहुत टफ भी नहीं है, बच्चे लगा लेते हैं। तो 3 किलोमीटर लगाना है आपको 13 से 14 मिनट के अंदर। फिर जो है आप 10 से 15 मिनट का यहाँ पर रेस्ट करेंगे, रिकवरी रेस्ट करेंगे। रिकवरी रेस्ट के बाद में आप लोग को लगाना है 4 रेपिटेशन लगाना है 500 मीटर के, मतलब 500 मीटर का आपको रेपिटेशन लगाना है 4। और हर रेपिटेशन होना चाहिए यहाँ पर 1 मिनट 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 32 सेकंड के बीच में। 1-30-32 1-30-32 1-30-32 के आपको 4 रेपिटेशन लगाना है। 500 मीटर है, रेपिटेशन 4 है, 1 मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट 32 सेकंड के आसपास लगाना है। तो बहुत टफ नहीं, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। हर एक रेपिटेशन के बीच में आपको लगभग 7 मिनट का रेस्ट करना है। कितने मिनट का? 7 मिनट का। यदि आपको लग रहा है 7 मिनट भी कम लग रहे हैं आपको, आपकी पल्स रेट नॉर्मल नहीं हो रही है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आप 10 मिनट का रेस्ट करिए, लेकिन पूरी रिकवरी के बाद ही सेकंड रेपिटेशन लगाइए। क्योंकि इंटरवल ट्रेनिंग है, इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर इंटेंसिटी हाई होती है और रिकवरी ज्यादा होती है। रिकवरी हमें लगभग करना है 7 से 10 मिनट, जब तक कि आपकी पल्स बीट 120 पर नहीं आ जाए तब तक कि आपको सेकंड रेपिटेशन नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद थर्ड नहीं लगाना, फोर्थ नहीं लगाना, जब तक कि आपकी पल्स बीट 120 पे आती, उसके बाद ही आपको माना जाता है कि इंटरवल ट्रेनिंग में आप जो है हाई इंटेंसिटी के साथ सेकंड रेपिटेशन लगाने की कंडीशन में आ चुके हैं। यहाँ तक समझ चुके हैं आप कि यहाँ पर आपको 4 रेपिटेशन 500 लगाने हैं, रेस्ट 7 से 10 मिनट का करना है। और उसके बाद अगला वर्कआउट फिर आप थोड़ा 5 से 10 मिनट का रेस्ट करेंगे। फिर आपको लगाना है 6 एक्सेलरेशन 100 मीटर के, 100 मीटर के 6 एक्सेलरेशन रन लगाना है। एक्सेलरेशन रन का मतलब ये होता है जब ट्रैक पे खड़े होंगे, यहाँ पर आप 100 मीटर का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ फिनिशिंग पॉइंट है। दौड़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्पीड 0 है, धीरे धीरे स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो यहाँ 10 की स्पीड हो जाएगी, यहाँ 20 की स्पीड हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद 30 की हो जाएगी। ऐसे करते करते लास्ट फिनिशिंग के 10 मिनट पहले, मतलब 90 मीटर के बाद आपकी फुल स्पीड हो जाएगी, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन रन। यदि आप किसी चीज को एक्सेलरेट चालू करते हैं तो एकदम फुल स्पीड तो नहीं होती हमारी, धीरे 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 हर एक पेडल के बाद में हर स्पीड बढ़ाते जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि यदि आप किसी ब्रिज पर आपको साइकिल के ऊपर खड़ा बैठा दिया जाए और बिना पेडल मारे साइकिल को आप लुढ़कने के लिए छोड़ देंगे तो आपकी स्पीड धीरे धीरे साइकिल की बढ़ेगी और जैसे जैसे साइकिल नीचे लुढ़कना चालू होगी वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और लास्ट में उसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। यहाँ समझ लीजिए रेस स्टार्ट किया आपने, धीरे धीरे दौड़ना, आपके कदमों की रफ्तार शुरू की आपने, धीरे धीरे बढ़ाते लास्ट के 10 मीटर में पूरी स्पीड बढ़ा दीजिए। बहुत इजी और बहुत आसान है, लास्ट के 10 मीटर ही इसमें एफर्ट लगने, उसके पहले कोई एफर्ट नहीं लगने। अच्छे बड़े खिलाड़ी भी स्पीड को बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन रन करते हैं। आप भी जो है 6 एक्सेलरेशन रन 100 मीटर के करिए। यहाँ पर डे 3 आपका कंप्लीट हो गया है। ये सुबह का वर्कआउट है, शाम को आपको जो है स्ट्रेचिंग करना है और हाई जंप लॉन्ग जंप करना है। यहाँ पर आ गया आपका डे 4, चौथा दिन है हमारा यहाँ पर थर्सडे के दिन क्या करना है, हमें लगाना है 2000 मीटर स्पीड इंड्योरेंस, स्पीड का वर्कआउट चल रहा है, स्पीड इंड्योरेंस का वर्कआउट चल रहा है। यहाँ पर 2000 मीटर का एक रेपिटेशन लगाना है। कितने मीटर का? 2000 मीटर का ट्रैक के लगाने हैं 5 राउंड।
ट्रैक के 5 राउंड लगाने हैं हमें। 400 का ट्रैक यदि आपका तो 5 राउंड लगाएंगे 2000 मीटर हो जाएगा हमारा। और टाइमिंग होना चाहिए 7:30 से 8 मिनट के बीच में। 7:30 से 8 मिनट के आसपास आप लगा देंगे तो बहुत अच्छा आपका ये पेस माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 10 मिनट का पूरा रेस्ट करना है। 10 मिनट का रेस्ट करने के बाद आपको लगाना है 600 की 5 रिपीटिशन। ये थोड़ा वर्कआउट आपको टफ लगेगा। 600 की 5, 1200 की 1 के बाद में 600 की 5 लगाना है। लेकिन इसको लगाने का तरीका बता देता हूँ दोस्तों कि ये आपका देख लीजिए, ये आपका ट्रैक है, 400 मीटर का ट्रैक है आपका, और यहाँ से रेस स्टार्ट होती है आपकी, यहाँ पर फिनिश होती है। तो 600 मीटर की बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपने स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच शुरू की, आप दौड़ना शुरू किया आपने। यहाँ पर दौड़ते दौड़ते एक राउंड में आपको पूरा 400 मीटर हो जाएगा। ये 400 मीटर जो है आपका 1:20 से लेकर 1:25 के बीच में आपका 400 मीटर हो जाना चाहिए। 1:20 से 1:25 का होने के बाद आप जो है लास्ट का जो 200 बचेगा आपका, यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे आप। और यहाँ पर जब फिनिश करेंगे तो ये 400 यहाँ हो गया और 200 ये 200 मीटर ही है, 200 मीटर ये हो गया 600 मीटर। तो आपने पहला 400 जो दौड़ा है इसका 600 के अंदर 1:20 से 1:25 का दौड़ा है। और लास्ट का जो 200 मीटर आप फुल स्पीड से दौड़ने की कोशिश करेंगे, फुल एफर्ट लगाएंगे, तो वो हो सकता है 35 सेकंड का हो या 32 सेकंड का हो। तो ओवरऑल आपकी जो रेस बननी चाहिए वो बननी चाहिए 1 मिनट 55 सेकंड से लेकर 2 मिनट के आसपास। मतलब आपका 600 मीटर होना चाहिए 1 मिनट 55 से लेकर 2 मिनट के आसपास आपका जो है ये पूरा हो जाना चाहिए। इसको लगाने का तरीका बता दूं आपको, तो पहला 400 आपको पेस में लगाना है और लास्ट का 200 आपको बहुत स्पीड से रेस को उठाने की कोशिश करना है। इतना रेस का अपने इतने एफर्ट बचा के चलना कि हम लास्ट का 200 उठा सके। ऐसा ना हो कि आप 1:15 में या 1:18 में लगा दें पहला 400 और बाद का 200 उठाने में दिक्कत आए। आपको इस तरह से मैनेज करना है कि 600 मीटर के अंदर आप पहला 400 बहुत आपको तकलीफ ना हो, लास्ट के 200 आप इजीली फास्ट उठा सके। समझ गए होंगे, पहला 400 इजी और लास्ट का 200 फास्ट। ऐसे करके आपको 5 रेपिटेशन लगाना है 600 के। हर रेपिटेशन के बीच में 7 से 10 मिनट का रेस्ट आप ले सकते हैं रिकवरी के लिए, ताकि आप लोग जो है 6 रेपिटेशन लगा सके। ये थोड़ा थर्सडे को 4th डे आपको थोड़ा टफ वर्कआउट है। इसके बाद हम आ जाएंगे फ्राइडे को। फ्राइडे के अंदर हमें फिर से करना पड़ेगा एंड्योरेंस, क्योंकि हमने मंडे के दिन किया था 8 किलोमीटर का, आज आ गया फ्राइडे। फ्राइडे को हमें फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस रन करना है। यहाँ पर हम करेंगे 6 किलोमीटर रन। 6 किलोमीटर रन करना है। पेस हमारा होगा 5 मिनट प्रति किलोमीटर। हमने जब 8 किलोमीटर किया था तो हमारा पेस जो था वो था 5.5। 6 किलोमीटर कर रहे हैं तो पेस है 5 मिनट। इसके बाद इसके पहले हमने किया 3 किलोमीटर, तो हमने पेस रखा था 4.5 का। जैसे जैसे डिस्टेंस कम ज्यादा होता है हमारा पेस भी अप एंड डाउन होता है। ये बहुत इजी पेस है। 6 किलोमीटर यदि 5 मिनट में दौड़ेंगे आप, 5 मिनट के पेस से दौड़ेंगे तो 30 मिनट के अंदर जो है आपकी 30 मिनट में आपकी इजीली 6 किलोमीटर हो जाएगी। 6 किलोमीटर रन 30 मिनट में दौड़ने के बाद जो है आप रिकवरी कर सकते हैं। रिकवरी के बाद आपको करना है, यहाँ पर बता दो आपको 15 से 20 मिनट का, 20 मिनट का लगभग रेस्ट ले लीजिए। उसके बाद आपको 400 को 6 लगाने। लेकिन इसमें आपको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यदि आपको 6 किलोमीटर रन लगाना है 5 मिनट के पेस से तो ये लगा लीजिए, या फिर 30 मिनट स्लो फास्ट कर लीजिए। स्लो फास्ट भी कर सकते हैं 30 मिनट तक, या 6 किलोमीटर लगातार लगा सकते हैं 30 मिनट के अंदर। दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। यहाँ मैंने ऑब्लिक दिया है, यहाँ पर दोनों में से या तो 6 किलोमीटर रन लगाइए या फिर 30 मिनट स्लो फास्ट कीजिए। स्लो फास्ट के वीडियोस आपने देखे होंगे, समझ लीजिए 1 मिनट स्लो 1 मिनट फास्ट, 2 मिनट स्लो 1 मिनट फास्ट, या फिर 2 मिनट फास्ट 1 मिनट स्लो। जो भी आप इजी कर सकते हैं वो कर लीजिए। मेरे ख्याल में बहुत टिपिकल है। स्लो फास्ट करना इतना आसान नहीं होता है पेस के साथ में। ये जो नव सीखे होते हैं आप लोग, जो नए नए बिगनर है, आप लोगों को स्लो फास्ट को मैनेज करने में मुश्किल होगी। तो आप लोग जो है लगातार 30 मिनट दौड़ लीजिए 6 मिनट के पेस से। 30 मिनट में ये आपके लिए आसान होगा। 6 मिनट के पेस से 6 किलोमीटर दौड़ना आपको 30 मिनट के पेस से। ये लगाने के बाद हम अगला वर्कआउट करेंगे 20 मिनट के बाद में। ये किलर रेस 400 मीटर की रेपिटेशन होगी आपकी 6। 400 की 6 लगाना है। एक रेपिटेशन के बीच में लगाना है आपको, एक रेपिटेशन लगाना है आपको 1 मिनट 15 सेकंड की। कितना सेकंड की? 1 मिनट 15 सेकंड से 1 मिनट 18 सेकंड की। 1:18 के पहले पहले आप लगा लीजिए। 1:15 से डाउन नहीं जाना चाहिए आपका टाइम, और 1:18 के ऊपर नहीं होना चाहिए। 1:15 से 1:18 के बीच में आप 400 की 6 लगाएंगे। हर रेपिटेशन के बीच में आप जो है 5 से 7 मिनट का रेस्ट करेंगे। यहाँ रिकवरी ज्यादा मांगेगा आपका। ये रेस थोड़ी टिपिकल टफ मानी जाती है। 400 की किलर रेस होती है। इस किलर रेस को आपको 1:15 1:18 और टफ तो नहीं आपके लिए, लेकिन थोड़ी टफ बन सकती।
इसलिए आप जो है 7 से 10 मिनट का रेस्ट करिए। अच्छी स्ट्रेचिंग करना, फुल स्ट्रेचिंग करना, स्टैटिक स्ट्रेचिंग करके यहाँ फ्राइडे का वर्कआउट आपका फिनिश हो जाता है। सुबह का शाम को आप लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस करिए। सैटरडे यहाँ पर हम आएंगे, ये हमारा 6th डे, छठा दिन है हमारा, शनिवार के दिन। इस छठे दिन हमें क्या करना है, हमें लगाना है 1000 मीटर की 2 रेपिटेशन। एक 1000 मीटर की 2 रेपिटेशन लगाएंगे। इजीली जो है आप 3:10 से लेकर 3:20 के बीच में लगा लीजिए। 3:10 3:20 का पेस बहुत टफ पेस नहीं, आप जो है लगा सकते हैं। 1 किलोमीटर की रन लगाना है आपको 3:10 से 3:20 के 3 मिनट 10 सेकंड से 3 मिनट 20 सेकंड के अंदर लगाना है आपको, और 2 लगाना है। 1 लगाने के बाद आप लगभग 7 से 10 मिनट का रेस्ट करिए। उसके बाद फिर आप 10 मिनट का रेस्ट करना है, फिर लगाना है आपको 800 मीटर की 800 मीटर की 1 रेपिटेशन लगाने के लिए आपको टाइमिंग दूंगा मैं यहाँ पर 2 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 लगा देनी है। 2 मिनट 40 सेकंड 800 लगाने के बाद फिर आप 600 पे जाएंगे 5 मिनट के रेस्ट के बाद। 5 या 7 मिनट का रेस्ट कर लीजिए। 5 से 7 मिनट का रेस्ट करने के बाद 600 लगाएंगे आप। तो यहाँ 600 का टाइम दूंगा आपको मैं 1:50 या 1:55, 1:50 से 55 के बीच में 600 लगा लीजिए। फिर 7 से 10 मिनट का रेस्ट करिए। 7 से 10 मिनट का रेस्ट करने के बाद 400 लगानी है आपको फुल स्पीड में, जितनी स्पीड से लगा सकते हैं। हो सकता है कि जब 1:15 1:18 की आप लगा रहे हैं तो ये 1 मिनट आपकी 0:05 की भी हो सकती है, 1 मिनट 0:08 की भी हो सकती है, 1 मिनट 10 सेकंड की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग। आपको ये स्पीड इंड्योरेंस टेस्ट करने का तरीका है आपका। इतना लगाने के बाद एक फुल एफर्ट में आपको 400 लगानी है। कितनी स्पीड में जाती है कमेंट बॉक्स में लगाना कि इतना करने के बाद लास्ट की हमने 400 लगाई तो हमारा क्या गया, 1:10 1:05 1:03 1:02 क्या गया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये शनिवार तक का वर्कआउट मैंने बता दिया। संडे के दिन आपको क्या करना है, संडे को आपको फुल रेस्ट करना है। संडे को फुल रेस्ट करके मंडे को फिर से वर्कआउट स्टार्ट कर देना। इतना करने के बावजूद भी आपको यदि पहले से वर्कआउट कर रहे हैं इतना करने में नहीं हो रहा है तो आप एक बार ट्राई करिए। फिजिकल की तैयारी करने वालों के लिए चमत्कारी आयुर्वेदिक भस्म, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड डेवलपमेंट होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर शहद है। इस 1 चम्मच शहद के अंदर आपको ये भस्म मिक्स करना है। भस्म को मिक्स करने के बाद आपको उसको चम्मच से खाकर ऊपर से दूध पी लेना है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लड़का हो या लड़की हर कोई ले सकता है। अभी तक किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। बहुत ही सिद्ध और जो है रिसर्च वाला फार्मूला है। कोई ऐसा फार्मूला नहीं कुछ भी मिक्स करके दे दिया। आयुर्वेदिक भस्म बनाएगी भस्म, जिससे आपका बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आता है। MP पुलिस कांस्टेबल में, बिहार पुलिस में, छत्तीसगढ़ पुलिस में, आर्मी की भर्ती में कई बच्चों ने लिया और बहुत अच्छा इसका इंप्रूवमेंट आया है। यदि आपको चाहिए तो आप ये मेरा नंबर है 9827278641 पे मुझे कॉल करिए। मैं आपको कोरियर से आपके घर तक पहुंचा दूंगा। घर पहुंचने के बाद इसको इस्तेमाल करिए। 5 7 10 दिन में आप रिजल्ट देखेंगे कि आपकी रनिंग जंप सब कुछ डेवलपमेंट हो गया, जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ गया है। यदि आपको वर्कआउट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, आने वाली वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।